फ्रेंड्स, आज तो सर चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखेंगे वृत्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। ठीक है, उसका फार्मूला मैं पहले से लिख चुका हूँ। आइए देखते हैं। ये है वृत्त यानी सर्कल। वृत्त कह रहा है, वृत्त किसे कहते हैं? किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। मतलब समतल, उसका तल क्या हो? बराबर हो। समतल मतलब उसका तल यानी निचला भाग क्या हो? बराबर हो। कह रहा किसी समतल, ठीक है, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी, मतलब उसका दूरी भी क्या हो? बराबर हो, समान हो, एक समान हो, पर स्थित समस्त जितने भी बिंदु होते हैं, यानी जितने भी बिंदु होते हैं, बिंदुओं से बनी आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं वृत्त बना के आपको बता रहा हूं। ये है आपका सर्कल, वृत्त। और यहाँ देखिए क्या है? ये आपका केंद्र है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं? सेंटर। ये एक तरह का बिंदु है। ठीक है, अब इसके पूरे चारों तरफ यानी पूरा जितना है ये क्या है? एक बराबर है। इसी को क्या कहते हैं? एक पूरा बराबर है, ये है वृत्त। ठीक है, अब इसमें मुख्य रूप से सूत्र हैं। कितना? चार सूत्र। पहले 4 सूत्रों के बारे में जानेंगे, और भी सूत्र हैं, लेकिन आप 4 के बारे में जानिए। कह रहा है पहला सूत्र है, वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त का व्यास बराबर होता है 2πr। क्या होता है? 2r होता है। क्या होता है? 2r। 2πr नहीं होता है, 2r होता है। दूसरा है वृत्त की परिधि, 2πr होता है, जो परिधि होता है। अब परिधि क्या होता है? परिधि ये होता है, ये वाला भाग जितना भी है, ये इसमें जितना भी ये चारों तरफ है, यही क्या है? परिधि है। ये पूरा राउंड जितना है, ये गोला जितना भी है, यही क्या है? यही ये परिधि है। क्या है ये परिधि है। यही क्या है? ये परिधि है। इसको हम क्या बोलते हैं? परिधि। परिधि। ठीक है, अब इसका क्या है? यही है वृत्त का सूत्र, जो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। अब ये हो गया आपका परिधि। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो πr² होता है। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये πr² होता है। अब क्षेत्रफल क्या होता है? मान लीजिए कोई भी चीज, अब यहाँ पे घेरा बना हुआ है ना, ये जितना भी दूरी तय करता है, मतलब जितना भी दूरी इसके अंदर में आता है, ये मोबाइल है, इसका भी एक क्षेत्रफल है। ये पूरा जितना डायग्राम है इसका, अब ये किसी चीज पर रख दिया गया तो ये पूरा क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, कोई भी वस्तु जो होता है उसका एक क्षेत्रफल होता है। कहीं भी वो रखा जाता है, जैसे यहाँ रख दिया गया तो ये पूरा डायग्राम क्या हो गया? इसका परिधि हो गया। ठीक है, सॉरी, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल समझ में आ गया? ये पूरा क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया इसका चारों तरफ से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी अर्धवृत्त कैसा होता है? यहाँ वृत्त है, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ इस तरह का वृत्त है। अब इसका आधा भाग, अब इसका आधा भाग क्या हो गया? मान लीजिए आधा भाग है ये, तो आधा भाग क्या हो गया? ये अर्धवृत्त हो गया। ठीक है, ये अर्धवृत्त, बाकी ये मान लीजिए खत्म कर दिया गया। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। ठीक है, इसी का क्या है फार्मूला? 1/2 πr²। 1/2 πr²। समझ आ रहा है ना? अर्धवृत्त। अब देखिए वृत्त का व्यास क्या होता है? अब वृत्त का व्यास होता है, अब इसमें देखिए पहले वृत्त में समझिए क्या क्या होता है। ये तो परिधि हो गया। ठीक है, अब परिधि हो गया। अब इसके बाद इसमें यहां से लेकर यहां तक क्या होता है? त्रिज्या होता है। क्या होता है? त्रिज्या। इतने भाग को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, जिसको रेडियस बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेडियस बोला जाता है। ठीक है,
अब इसको हम किससे संबोधित करते हैं? आर से। किससे संबोधित करते हैं? आर से। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका त्रिज्या। अब यहां पर ये पूरा, ये अगर इसको पूरा मिला दिया जाए यहां से यहां तक का, तो इस पूरा मिलाने वाले भाग को इस तरह से अगर बन जाए तो इसको बोलते हैं क्या? व्यास। क्या बोलते हैं इसको? व्यास। व्यास का सूत्र है ना यहाँ पे, वृत्त का व्यास का सूत्र 2r होता है। यानी कि यहां पे अगर r 5 सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर है, तो पूछ लिया व्यास कितना होगा, तो उसमें 2 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। r कितना है? 5 सेंटीमीटर, और यहाँ 2 क्या है, और आगे भी सवाल करके हम बताएंगे। यहाँ पे 2 है तो यानी 5 दूना 10, यानी टोटल यहाँ तक कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल 10 हो जाएगा, यानी 2 × 5 = 10 सेंटीमीटर। तो ये व्यास हो गया। ठीक है, ये इस फार्मूले पे लगेगा। अब थोड़ा इसको मोटी मोटा समझिए, बाकी हम सवाल करके बताएंगे, एक एक फार्मूले पे सवाल बताएंगे। अब ये पूरा टोटल क्या हो गया? व्यास हो गया। अब यहां देखिए, व्यास हो गया। इसके बाद ये होता है यहां से यहां तक का भाग जीवा, जिसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा इसको बोलते हैं। ये वाला पूरा भाग क्या हो गया? जीवा। ठीक है, ये वाला भाग क्या हो गया? जीवा हो गया। जीवा। अब इस तरह से रहे, अगर मान लीजिए यहां से ऐसे निकल गया तो इसको बोलते हैं क्या? त्रिज्या। ऐसे भी अगर बन गया तो इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या। बात समझ में आ रही ना? और अर्धवृत्त ये हो गया, तो यहां हो गया जीवा, ये ऊपर वाला हो गया परिधि, जो पूरे घेरे को, जो आकार घेरे का भाग का आकार बन रहा है थोड़ा थोड़ा, यही क्या है? परिधि है। ठीक है, और ये हो गया जीवा, और यहां से यहां तक का हो गया पूरा पूरा भाग व्यास। अब यहां से यहां तक का क्या हो गया? त्रिज्या। ये भी हो गया जीवा। बात समझ आई? इसके बाद ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।